युद्ध बीच सूरवीरों ने तो माओ ने भी जौहरों में देह को जलाया। क्या बात। आज भी देश की बात आई अगर, शत्रु के सामने ठन गई बेटियां, और सिंदूर ने जब पुकारा इन्हें, सोफिया व्योमिका बन गई। है विधाता की सुनो सबसे बड़ी आराधना, त्याग करके काम दूजा, इसलिए सबसे प्रथम कर रही है अन्नदाता को नमन मेरी कलम। महान आत्मा को नमन करता हूँ, पंडित बालकृष्ण शर्मा नवीन जी को। मैं आरंभ होता हूँ। समय सीमा बहुत छोटी सी दी गई है मुझे, क्योंकि हमने आने जाने में वो समय गवा दिया जो हमें यहाँ पे पढ़ना था। खैर, मैं आरंभ होता हूँ। सत्य, सामर्थ्य और सनातन के सदैव शौर्यगान का निवेदन करते हुए माँ शारदे को नमन करता हूँ। मंच के ऊपर से लेकर मंच के नीचे तक जितने मेरे अग्रजन बैठे हैं, जितने गुरुजन बैठे हैं, जितने बड़े बैठे हैं, सभी को प्रणाम करता हूँ और आपकी इस गरिमा में उपस्थित का स्वागत करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। मंच पर नारी शक्ति की उपस्थिति होती है, श्रोताओं की पंक्तियों में भी नारी शक्ति की उपस्थिति होती है। वहीं से मैं अपने काव्य पाठ को आरंभ करना चाहता हूँ। और वो आरंभ करने का कारण ये भी है एक, कि जब ये समूची पश्चिमी सभ्यता इस बात को सुनिश्चित नहीं कर पा रही थी कि अब से हमें ये पत्ते लपेटने छोड़ करके कपड़े पहनने शुरू कर देने चाहिए कि नहीं, उस समय तक हमारे देश में गार्गी, अपाला, घोषा, लोपामुद्रा जैसी विदुषी महिलाओं का जन्म हो चुका था, जिन्होंने इसकी श्रेष्ठता को शिखरस्थ किया, विश्व गुरु बनने में बराबर की भूमिका का निर्वहन किया। चाहे ज्ञान की परंपरा की बात हो, चाहे बलिदान की परंपरा की बात हो, इस देश की नारी शक्ति वो रही है जो पुरुषों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर, आंख से आंख मिलाकर, कदम से कदम मिलाकर और हाथ से हाथ मिलाकर आगे बढ़ी है। बलिदान की परंपरा की कहीं बात करें तो हमने बलिदान देखा रानी पद्मिनी का, हमने बलिदान देखा हाड़ी रानी का, हमने बलिदान देखा रानी लक्ष्मीबाई का, रानी अवंतीबाई का, रानी दुर्गावती का। इसी तरह तमाम बलिदानों की श्रृंखलाओं के ऊपर ये भारत खड़ा हुआ है और आज पुनः अपने विश्वगुरु की तरफ, विश्वगुरु होने की तरफ अग्रसर है। मैं पंक्तियां निवेदित करना चाहता हूं उसी बलिदान के नाम पर और देखना चाहता हूं किस तरह से आप लोग सुनते हैं, और अभी तक बहुत अच्छा सुन रहे हैं, वही अपेक्षा आप लोगों से है। कि धर्म या की देश अंधकार से घिरा, कभी तो गर्भ से प्रकाशवान सूर्य को उगाया है। धर्म या की देश अंधकार से घिरे, कभी तो गर्भ से प्रकाशवान सूर्य को उगाया है। जन्म काल से ही वीर बांकुरों को लोरियों कहानियों में वीरता का पाठ भी पढ़ाया है। तो मातृभूमि को सदैव प्राण से महान मान, आन बान शान भी बचाव में लगाया है। और शीश जो कटाया युद्ध बीच सूरवीरों ने तो माओ ने भी जौहरों में देह को जलाया। क्या बात है। माओ ने भी जौहरों में देह को जलाया है। मेरी बहनें भी बैठी हुई हैं कि सोए हुए आज के समाज को जगाती और बार बार अधिकार मांगती हैं बेटियां। कोमल कठोर या की फूल शूल की सरीखी, एक साथ दो स्वरूप धारती है बेटियां। चूड़ियां उतार देती वक्त आए जो समक्ष, और वीरता के मंत्र बांचती है बेटियां। एक और तालियों के शोर से भी कांप जाती, एक और गोलियां भी दागती। क्या बात है। और गोलियां भी दागती है बेटियां। तो देश का अपने इतिहास ऐसा रहा, बेटियों ने सदा नाम ऊंचा किया। ये वही देश है जब ऑपरेशन सिंदूर होता है तो नारी शक्ति का चुनाव किया जाता है नेतृत्व के लिए। मैं निवेदन करना चाहता हूं पंक्तियां कि देश का अपने इतिहास ऐसा रहा, बेटियों ने सदा नाम ऊंचा किया। धर्म पर सत्य पर नित्य रहकर अडिग देश के नाम जीवन समूचा किया। जब जरूरत जहां जिस तरह की पड़ी, बेटियां बस उसी रूप की हो गई ये सती हो गई, पार्वती जानकी रुक्मिणी द्रौपदी हो गई। मान सम्मान पर आंच आई नहीं, जौहरों में जली पद्मिनी बन गई। मात पन्ना ने बेटे को अर्पित किया और बलिदान के रास्ते पर चली। लक्ष्य आजाद भारत का पाले हुए थाम तलवार को, लक्ष्मीबाई बनी प्रेम के पंथ पर चल पड़ी। राधिका कृष्ण की बांसुरी की दुहाई बनी। और इतिहास तक बस न सीमित नहीं, इस समय भी सतत बढ़ रही बेटियां, आंख में डालकर आंख ये बोलती, अड़ रही, चढ़ रही, लड़ रही बेटियां। आज भी देश ने जब पुकारा इन्हें, आज भी देश की बात आई अगर,
शत्रु के सामने ठन गई बेटियां, और सिंदूर ने जब पुकारा इन्हें सोफिया व्योमिका बन गई। वाह 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 वाह। सोफिया व्योमिका बन गई बेटियां। समय थोड़ा सा सीमित है, मैं उसी सीमित समय में अपने आप को समेटने का प्रयास करूंगा। स्वागत है भाई, बहुत बढ़िया। ये शाजापुर की धरती है, मालवा की धरती है। इसके बारे में कभी श्री कृष्ण सरल जी ने कहा कि मालव माटी गहन गंभीर, पग पग रोटी टगटग नीर। वही भूमिका लेते हुए मैं पंक्तियां पढ़ना चाहता हूँ। आज की समस्या का विषय ये भी है कि गांव के गांव खाली होते जा रहे हैं, शहर के शहर भरते जा रहे हैं। बिहार चुनाव हुआ, सबसे बड़ा विषय वहां था कि वहां का पलायन रुक जाए, कि दृष्टि को उजाड़ ही उजाड़ दिखता है, सिर्फ दिखते हैं टूटे से मकान सुनसान में। छोड़ छाड़ भागते जमीन सोच के भविष्य, आग ही लगा रहे हैं लोग वर्तमान में। तो खानदान भूलते हैं, भावना विहीन होके बोलते हैं माटी की जबान में, और टूटने लगे हैं गांव ठाव के बुझे अलाव, धूप सेकते हैं पांव छांव के। धूप से बहुत बढ़िया भाई, बहुत बढ़िया। वाह वाह। तो भाव जो जमीन से जुड़ाव का रहा सदैव, छोड़ ही दिया है वो कहीं किसी जहान में। भाव जो जमीन से जुड़ाव का रहा सदैव, छोड़ ही दिया है वो कहीं किसी जहान में। पीढ़ी ये पढ़ी लिखी तो हो चुकी है ज्यादा, किंतु माटी से ममत्व का है तत्व नहीं ज्ञान में। तो थाल में सजा सजाया अन्न फाक लेती सिर्फ, झांकने न जाती कभी खेत खलिहान में। और देश में विशेष एक ऐसी भी प्रजाति है जो फर्क जानती ही नहीं गेहूं और धान। वाह 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 वाह। अच्छा है भाई, अच्छा है, बहुत बढ़िया। विशेष एक ऐसी भी प्रजाति है जो फर्क जानती ही नहीं गेहूं और धान में। और इससे भी ज्यादा गंभीर पंक्ति पढ़ना चाहता हूं, और चाहता हूं कि वो पंक्ति आप सभी तक पहुंचे। क्या बात, स्वागत है। और धान जानती नहीं है जो प्रजाति, अन्न के महत्व को कभी न जान पाएगी नहीं किसान के पराक्रम को। धूल सनी देह का मजाक ही बनाएगी पराई भूमि में कहीं ठिकाना कोई। सदा के लिए ही जन्मभूमि भूल जाएगी, और जाएगी ये भूल खानदान और खलिहान। खेत बेच देगी और रोटियां। भाई कमाल है, वाह वाह वाह। खेत बेच देगी और रोटियां कमाएगी। मैं एक भूमिका निर्मित करता हूँ, एक कविता की भूमिका में। हम कई बार सुनते हैं, अखबारों में पढ़ते हैं, न्यूज चैनलों में देखते हैं, कई बार नेताओं को भाषण देते हुए सुनते हैं, कई बार कवियों को भी सुनते हैं कि किसान सिर्फ वही है जिसकी पगड़ी उतर चुकी है, कुर्ता फटा हुआ है, पजामा मैला है, इसके आगे किसान का अस्तित्व कुछ भी नहीं है। मुझे लगता है कि हम उसके अस्तित्व को और उसके स्वाभिमान को नकारने की कोशिश कर रहे होते हैं इन बयानों से, और कुछ भी नहीं। मेरा विचार कुछ और है। मैं पंक्तियां निवेदित करता हूँ। किसान का स्वाभिमान और किसान का अस्तित्व वो होता है कि दुनिया का सबसे गरीब किसान अपने खेत में जो अन्न उगाता है उसको दुनिया का सबसे अमीर से अमीर पुरुष वो व्यक्ति भी खाता है। मैं पंक्तियां निवेदित करना चाहता हूँ। क्या है किसान? स्वागत। सिर्फ खेत में हल चला देना, उसमें बीज बोना, फसल उगाना, अनाज निकाल ले जाना मंडी में बेच देना, ये किसानी नहीं है। कि धूल धक्कड़ से सनी है देह सर से पांव तक, किंतु है हर अंग में जिसके परिश्रम की चमक। अन्न उपजाना नहीं बस कर्म है जिसके लिए, कर्म से बढ़कर सदा यह धर्म है जिसके लिए। अर्थ का साधन नहीं है, सत्य का यह शोध है, तत्व का चिंतन यही है, आत्मा का बोध है। बीज का हर अंकुरण जिसके लिए भगवान है, लहलहाती हर फसल में कृष्ण की मुस्कान है। खेत मंदिर है जिसे खेती किसानी वंदना है, हल चलाना साधना है, ईश्वर की अर्चना है। देवता हर एक कंकर है जिसे वह पूजता है, और माटी भस्म है तन पर जिसे वह लेपता है। हर फसल का रूप जिसको रूप लगता धर्म का, फूल सरसों का कमल, मोती लगे जिसको चना। ज्वार पोर गेहूं का फूल, सरसों का कमल, मोती लगे जिसको चना। पोर गेहूं का जिसे प्रतिरूप बंसी का लगे, धान की बाली तो जैसे वैष्णव टीका लगे। बाजरे का पात जिसको पंख लगता मोर का, ज्वार का दाना की जैसे पांव में घुघरू सजा। और बारिश धूप गर्मी शीत लीलाएं सभी देखता है जो किसानी में सतत छवि कृष्ण की। इस तरह होकर मगन मन खेत में हल हांकना है विधाता की सुनो सबसे बड़ी आराधना। त्याग करके काम दूजा
सबसे प्रथम कर रही है अन्नदाता को नमन मेरी कलम। आहा, वाह, क्या बात है भाई, आहा, कमाल है भाई, बहुत बढ़िया, आहा। स्वागत करो भाई। मैंने किसानों की बात की, भैया ने अभी महाराणा प्रताप की बात की, वहीं पे मैं इस पाठ को समापन दूंगा। निवेदन करना चाहता हूँ पंक्तियां की। सूर्य में प्रचंड ताप आपको मिलेगा, किंतु ताप से ही सूर्य को प्रकाशवान पाओगे। सूर्य में प्रचंड ताप आपको मिलेगा, किंतु ताप से ही सूर्य को प्रकाशवान पाओगे। चंद्रमा है शीतल, तभी तो चांदनी में सिर्फ आप पराधीनता का ही निशान पाओगे। और सुख में सदैव स्वप्न जैसी जिंदगी जियोगे, दुख में ही धैर्य की परिधि जान पाओगे। और व्यंजनों में स्वाद भांति भांति के मिलेंगे, किंतु घास वाली रोटी में ही स्वाभिमान पाओगे। वाह 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 वाह।